हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। ब्लेज़र की सीरीज़ के अंदर आज मैं आप लोगों के साथ एक और नया और इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है वो डिस्कस करने वाला हूं। अगर आपको याद हो तो अभी तक हमने डिलीट का बटन भी बना लिया है शो कैटेगरीज़ में, और अपडेट का बटन भी बना लिया है। और अपडेट के ऊपर हम एक मॉडल खोल लेते हैं और डिलीट के बटन के ऊपर हम डायरेक्ट डिलीट कर देते हैं। अगर हम चाहें तो हम कुछ ऐसा भी कर सकते हैं कि डिलीट के ऊपर भी हम एक छोटा सा मॉडल लगा लें। तो हम चलें यही करते हैं कि हम सबसे पहले तो डिलीट वाले जो काम है उसके ऊपर एक छोटा सा मॉडल लगाते हैं। तो एडमिन के ऊपर चलते हैं, एडमिन में जाके शो कैटेगरीज़ में जाते हैं। शो कैटेगरीज़ में जाने के बाद ये हमारा सारा का सारा जो पेज है वो सामने आ चुका है। अब मैं यहाँ पर जाके अपने पास में अपना ब्राउज़र ओपन करूँगा, और ब्राउज़र को ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं बूटस्ट्रैप की जो वेबसाइट है गेट बूटस्ट्रैप, वहाँ पे जाऊँगा। तो catbootstrap.com पे जाते हैं और वहाँ से हम एक मॉडल उठाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे मॉडल्स हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था, और कुछ मॉडल तो यहाँ पे बने बनाए भी आपको मिल ही जाते हैं, बल्कि सारे बने बनाए होते हैं वैसे तो। और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने कहीं पे डिलीट का मॉडल भी देखा है। सही है, अच्छा हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं डिलीट के लिए। अगर हम यहाँ पे क्लिक करें तो ये जो आ रहा है ये भी परफेक्ट है, मतलब इसी को हमने एडिट किया था लास्ट टाइम, और इसको भी हम डिलीट के लिए जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। और मुझे ऐसा याद पड़ रहा है कि मैंने कहीं डिलीट का कोई मॉडल देखा है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। अगर मिल जाता है तो सही है, वरना नो इश्यूज़, हम उसी को जो है डिलीट कर लेंगे, सॉरी एडिट कर लेंगे। तो डेमो मॉडल टॉमो बहुत सारे मॉडल्स हैं यार यहाँ पे। अच्छा नहीं, हम पहले कोई एडिट करते हैं। सो कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है इसको एडिट करना। मैं ऊपर जाता हूँ और जो मैं बिल्कुल टॉप पे जो मेरा पहला मॉडल था मैं उसी को जाके उठाता हूँ, और यहाँ पे हम कर लेंगे डिलीट लिखा होगा टाइटल में, और आर श्योर यू वांट टू डिलीट दिस रिकॉर्ड ऐसे, और यहाँ पे डिलीट का बटन होगा और क्लोज ही रहेगा। हम इसको ऐसे करके बनाने वाले, और ये यहाँ पे भी आता है ना बेसिकली, तो इसको हम यहाँ से ले लेते हैं क्योंकि हमें बना बनाया बटन भी मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं इस बटन को उठाता हूँ, कॉपी करता हूँ, और कॉपी करके तो अपना जो ये प्रोजेक्ट है इसके अंदर जो डिलीट का बटन है इसकी जगह पे लगाता हूँ, मतलब इस डिलीट के बटन के ऊपर रखूँगा फ़िलहाल तो मैं इसको। और ये जो डिलीट का बटन है इसको मैं ना कमेंट कर देता हूँ, बजाय इसके कि मैं फ़ौरन इसको डिलीट करूँ, मतलब ख़त्म करूँ। तो ये इस तरीके से हो गया। तो अब ये यहाँ लॉन्च डेमो मॉडल की जगह डिलीट लिख देते हैं। और अब इससे क्या होगा कि बेसिकली ये जो है हमारा मॉडल जो है लॉन्च कराया करेगा। और ये भी एग्जांपल मॉडल है, ये भी एग्जांपल मॉडल है। तो मुझे ये शक है कहीं दोनों के आईडी सेम होने की वजह से सैम कोई ट्रिगर ना करने लग जाए, और अक्सर हुआ भी करता है ऐसा। वन डोंट वेरी, हम इसको सही करके ही क्लोजिंग ब्रेसेस एक्सपेक्टेड वाई, आई डोंट थिंक सो कि मैंने कोई ऐसी ब्रैकेट मिटाई थी, बट चलें अगर ये मांग रहा है तो हम दे देते हैं इसको। अच्छा खैर, ये मॉडल मौजूद है। और मॉडल कहाँ से शुरू हो रहा है, मॉडल यहाँ से शुरू हो रहा है, और एग्जाम्पल मॉडल लैंप, और इसकी ये आईडी है एग्जाम्पल मॉडल, तो इसको हम एग्जाम्पल मॉडल ही रहने देते हैं। और जो मैं नया मॉडल लेके आऊँगा उसकी जो आईडी है उसको मैं डिलीट मॉडल कर दूंगा। तो बेसिकली ये जो टारगेट है इसको हम यहाँ से इसकी जगह पे डेल मॉडल कर देते हैं इसको, और मैं यहाँ पे एक नया मॉडल ला के रख दूंगा। सो इस मॉडल को मैं बंद कर देता हूँ, और इसके बाद नीचे यहाँ पे एक कमेंट लगा लेता हूँ ताकि मुझे भी याद रहे कि कौन सा मॉडल था और ये कौन सा मॉडल। तो ऐसे करके मैंने इसको बंद कर लिया है। अब मैं यहाँ जाके अपना मॉडल दोबारा से कॉपी पेस्ट करूँगा, ये वाला, और इसको मैं यहाँ से यहाँ तक उठाता हूँ और यहाँ लगाता हूँ। और इसको जो इसकी आईडी है कहाँ पर है, ये रही आईडी, तो इसको मैं हटा कर, तो नॉट ये वाली आईडी यार, अभी मैं गलत चेंज कर देता, यहाँ पे इसको हटा कर तो मैं यहाँ पे डेल मॉडल लगा देता हूँ। सो पहले तो इसको मैं चेक करूँगा, डेल मॉडल, एंड ऊपर जो था दूसरा कौन सा था, डेल मॉडल। सो सबसे पहले तो मैं इसको चेक करूंगा कि अगर हम डिलीट का बटन दबाते हैं तो ये मॉडल ट्रिगर हो रहा है या नहीं हो रहा। तो पहले तो मैं ये चीज़ चेक कर लूँ ज़रा, उसके बाद मैं आपको फर्दर बताता हूँ कि मैं इसको क्या करने वाला हूँ। तो मैं इसको रन करता हूँ, फिर आगे हम यहाँ तक अपने काम में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस गेन कर लें कि हमने ठीक किया है, उसके बाद फिर हम इससे आगे कॉन्फिडेंटली बात करेंगे। ओके, सो प्रोजेक्ट रन हो चुका है। अब मैं यहाँ से शो कैटेगरीज़ पे जा रहा हूँ। शो कैटेगरीज़ पे जाकर तो मैं चेक करता हूँ कि डिलीट वाला मॉडल जो है चलता है या नहीं चलता।
डिलीट, अच्छा ये डिलीट का बटन ब्लू हो गया, बट डोंट वरी, इसको हम प्राइमरी से जब डेंजर पे लगा देंगे तो वो हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो डिलीट का मॉडल चल रहा है, परफेक्टली चल रहा है, और मैं अगर अपडेट पे क्लिक करता हूँ तो वो अपनी जगह बिल्कुल सही से काम कर रहा है। तो अब हम चलते हैं वापस अपने प्रोजेक्ट की तरफ और इस मॉडल को थोड़ा सा एडिट कर लेते हैं। और एडिट भी बेसिकली हमने क्या करना है कि हमने सबसे पहले तो जो बटन है इसका जो कलर है डिलीट का, यहाँ से इसको हमने डेंजर कर देना है। अच्छा, तो अभी डेंजर हो गया तो रेड हो जाएगा। अब इसके बाद देखें ये बटन हमारा क्या कर रहा था, डिलीट का बटन, ये बटन जैसे ही दबता था तो ये ऑन क्लिक पे डिलीट आइटम के फंक्शन को कॉल कर लेता था, जिसकी वजह से हमारा डाटा की जो आईडी है वो डिलीट के फंक्शन को जाती थी, और सॉरी, जब ये दबता था डिलीट के फंक्शन को कॉल करता था, और आइटम डॉट आई डी एज अ पैरामीटर इसको सेंड होता था डिलीट के फंक्शन को, और वो आईडी सीधी यहाँ पे रिसीव होती थी और इसकी बेस पे डाटा को डिलीट कर दिया जाता था। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस तरीके से कुछ भी नहीं करेंगे, हम यहाँ पे इसको एग्जैक्टली वैसा ही लिख देंगे जिस तरीके से हम अपडेट का फंक्शन चला रहे हैं। हम इसको यही अपडेट के फंक्शन को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, और इसके नाम को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, मतलब नाम चेंज करके डिलीट लिख देता हूँ, और डिलीट लिखने के बाद यहाँ पे अपडेट की जगह मैं यहाँ पर रिमूव लिख देता हूँ। सही है, अब देखें जिस तरीके से वो वाला काम हो रहा था ना, एग्जैक्टली वही यहाँ पे चलेगा अब। ठीक है, तो डिलीट का फंक्शन हमारा तैयार हो चुका है, और इस डिलीट के फंक्शन को मैं कब कॉल करूँगा ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि जो फाइंड कैटेगरी की जो फंक्शन है वो मैं कहाँ कॉल कर दूँगा, अब उस डिलीट के फंक्शन की जगह इसकी जगह पर। ठीक हो गया। सो सबसे पहले तो मैं इस कमेंट के अंदर ही इसको यहाँ पे ऐसे कर लेता हूँ, फाइंड कैटेगरी लगा देता हूँ, और फिर मैं इस ऑन क्लिक को यहाँ से पूरा कमेंट के अंदर से कॉपी करके इधर बटन के अंदर जो मैंने नया बटन लगाया है वहाँ पे इस कर रहा हूँ। सो मैंने इसको ये कह दिया है कि अब जब डिलीट का बटन प्रेस होगा, सो बेसिकली आपने करना ये है कि फाइंड कैटेगरी के फंक्शन को ये पर्टिकुलर आईडी जो है दे देनी है, और वो जो इस आईडी वाली जो कैटेगरी है वो उठाकर फाइंड करके तो सिलेक्टेड कैटेगरी की उसमें डाल दिया करेगा प्रॉपर्टी के अंदर। और उसके बाद जो एक्चुअल डिलीट का जो बटन हम अब मॉडल के अंदर जाके बनाएंगे, उस डिलीट के बटन के अंदर हम ये डिलीट का फंक्शन कॉल कर देंगे, तो वो जो सिलेक्टेड कैटेगरी इसमें पड़ी होगी वो डिलीट हो जाया करेगी। तो ये मेरा प्लान है बेसिकली। सो अब ये हमारा मॉडल है, तो इसके अंदर हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं, बस हमने यहाँ पे छोटा सा लिख देना है, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस रिकॉर्ड, दैट्स इट। ये क्वेश्चन हमने पूछ लिया, और यहाँ पे मॉडल टाइटल है, तो इस मॉडल टाइटल को मैं कर देता हूँ डिलीट कैटेगरी। और ये मॉडल टाइटल मुझे बहुत बड़ा लग रहा है यार, इसको आई डोंट थिंक सो कि H3 से ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, क्योंकि छोटा सा तो हम डिलीट करके वो शो कर रहे हैं, एंड दैट्स इट। और ऊपर जो क्लोज का बटन है इसको मैं यहाँ से गायब कर रहा हूँ, ये मुझे यहाँ नहीं चाहिए होता। और यहाँ पे सेव चेंजेस का जो बटन है इसकी जगह पे मैं यहाँ पे लिखूँगा डिलीट, और यहाँ पे इसको प्राइमरी की जगह कर दूँगा डेंजर, और इसके अंदर मैं ऑन क्लिक के ऊपर जो है कॉल कर लूँगा उसको, अपने जो फंक्शन मैंने अभी आपको बताया था ऑन क्लिक। तो ऑन क्लिक आ चुका है हमारा, और ऑन क्लिक के ऊपर जाके हम ऐड लगा के इसमें सी शार्प लिखेंगे, और यहाँ अंदर आके यहाँ पे जो फंक्शन है उसका नाम बेसिकली मैं इस तरीके से करके डिलीट का जो फंक्शन है वो मैं कॉल कर लेता हूँ। तो जब मैंने डिलीट का फंक्शन यहाँ से कॉल कर लिया है, तो अब क्या होगा कि जब भी मैं ये वाला बटन दबाऊँगा तो ये जो रिकॉर्ड है ये डिलीट हो जाया करेगा। ओके, सो अब हम इसको चला कर देखते हैं। सो बेसिकली बड़ा सिंपल सा काम मैंने किया है, मॉडल को मैंने चेंज कर दिया है। अब वो जो है रिकॉर्ड को जब इस बटन को हम दबाएंगे तो फाइंड कैटेगरी के थ्रू आईडी मिलेगी, और वो उस आईडी का जो रिकॉर्ड है उस सिलेक्टेड कैटेगरी की प्रॉपर्टी में लोड हो जाएगा, और हमारा एक मॉडल खुल जाएगा, और मॉडल के अंदर डिलीट का बटन है, और जब इसको दबाएंगे तो फंक्शन कॉल हो जाएगा और वो डिलीट कर देगा। तो ये सिंपल सी साइंस है जो मैंने लड़ाई है। सो अभी हम चलते हैं, और जो एक कैटेगरी हमारे पास पड़ी हुई है उसको पहले एक एक्स्ट्रा ऐड कर लेते हैं, और उसके बाद जो एक ये पड़ी हुई है इसको हम डिलीट करके तो देखते हैं कि सही से डिलीट हो रहा है या नहीं हो रहा, फिर हम उसके बाद उससे आगे की बात करेंगे। सो प्रोजेक्ट मैंने रन कर दिया है, और ये रन हो जाए तो इससे आगे बात करते हैं। ओके, सो प्रोजेक्ट हमारा रन हो चुका है, और उसके बाद हम शो कैटेगरीज पे जाते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारी कैटेगरीज आई
हाँ कैटेगरी शो तो हो ही रही होंगी यार, बस हमने इसको डिलीट करना है। अभी छोटे छोटे काम है, इसके लिए मुझे पूरी पूरी एक सेपरेट वीडियो बनानी पड़ती है, और 2-2 3-3 मिनट तो हमारी वीडियो के ऑन एवरेज बेसिस इसी चीज़ पे चले जाते हैं कि हम लोग जो है इसको लोड कर रहे होते हैं, स्टॉप कर रहे होते हैं एंड सो ऑन। तो देखें हमारा ये मॉडल तो आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस रिकॉर्ड में अच्छा सा बन गया, लेकिन मैं इसको डिलीट करने से पहले ना मैं इसको बिल्कुल खाली नहीं करना चाहता, या कर देता हूँ यार, ठीक है। तो मैं इसको अगर दबाऊँ तो मैं देखता हूँ कि डिलीट हो रहा है या नहीं। सो डिलीट का बटन मेरा काम नहीं कर रहा है। सो अब मुझे जाके चेक करना पड़ेगा कि ऐसी क्या मिस्टेक हो रही है, या मैं क्या ऐसा कर रहा हूँ कि मैं जब डिलीट पे मैं ऑन क्लिक चलाता हूँ तो ये क्यों नहीं चल रहा है और ये रिकॉर्ड क्यों नहीं डिलीट हो रहा है। नहीं हो गया यार, सॉरी मैंने पीछे देखा नहीं। सो डिलीट हो गया, तो डिलीट परफेक्टली काम कर रहा है, मैं उसको दबाया जा रहा था, देख नहीं रहा था। सो बेसिकली इस चीज़ को मैं अवॉइड करने के लिए क्या करता हूँ कि मैं डिलीट के बटन के ऊपर ना मूडल को क्लोज करने वाला फंक्शन इसके ऊपर भी लगा देता हूँ, ताकि जब डिलीट कर हो जाए तो मूडल ऑटोमेटिकली गायब हो जाया करे, ठीक है। सो डिलीट बेसिकली हमारा सही से काम कर रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहा। मैं दोबारा से एक कैटेगरी बना देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे हम इसका नाम देखते हैं रिमोट जॉब, और सेलेक्ट दे देते हैं रिमोट जॉब, और here I will be posting the remote jobs, ऐसे कर देते हैं, और क्रिएट कैटेगरी कर देते हैं। सो कैटेगरी क्रिएट हो चुकी है। मैं इस पर डिलीट पे क्लिक करके डिलीट पे क्लिक किया तो डिलीट हो गया, परफेक्टली फाइन, ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है। सो अब मैं इस चीज़ को मतलब वो जो डिलीट का बटन जो है ना, मूडल जो है ना बंद हो जाना चाहिए डिलीट का बटन प्रेस होने के बाद, इन शॉर्ट में ये चाहता हूँ। तो मैं इस चीज़ को अचीव करने के लिए मैं क्या करूँगा कि मैं करूँगा ये कि आपके सामने ये जो डिलीट का बटन है, ये वाला बटन, इसके प्रेस होने पे मैं डाटा BS डिसमिस इज इक्वल टू मॉडल, जो ये वाला है, ये वाली जो प्रॉपर्टी ये मैं यहाँ पे भी लगा दूंगा। तो इससे क्या होगा ना कि ये मॉडल इस तरीके से भी बंद हो जाया करेगा, डिसमिस हो जाया करेगा डिलीट होने के बाद। सो ये देखिए मेरा परफेक्टली जो है एक खूबसूरत सा सिस्टम बन चुका है। अब इसके अंदर डिलीट भी मॉडल के थ्रू चल रहा है, और जो अपडेट है वो भी मॉडल के थ्रू चल रहा है, और बड़ा ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपके सामने एक इशू डिस्कस करूँगा, और फिर हम देखेंगे कि हमें इस इशू का सलूशन कैसे निकालना है और क्या करना है। तो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।